तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ गुंडाधुर का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जा करके पूरा प्रश्न उत्तर आप जो है पूरा पाठ समझ सकते हैं। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि आदिवासियों के विद्रोह का क्या नाम था। जो आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो विद्रोह किया था उसका क्या नाम था, आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा आदिवासियों के विद्रोह का नाम भूमकाल था। बहुत ही सरल इसका आंसर है, इसका उत्तर हो जाएगा भूमकाल। प्रश्न 2 है, आदिवासियों का विद्रोह छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हुआ था। हमने पाठ पढ़ा है, तो ये जो आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हुआ था। आप उत्तर लिखेंगे, ये जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हुआ था। बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, बैजनाथ पंडा कौन था, लोग उससे असंतुष्ट क्यों थे। तो कौन था बैजनाथ पंडा और लोग उससे क्यों असंतुष्ट थे। तो बैजनाथ पंडा बस्तर का दीवान था, वे अंग्रेजों का पिट्ठू था, मतलब अंग्रेजों के इशारे पर चलने वाला था। वो जो है अंग्रेजों की बात मानता था और जो है बस्तर का दीवान इसको बना दिया गया था। वे अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता था, उनका मनमाना शोषण करता और अत्याचार भी करता था। तो जो पंडा था वो क्या करता था, अपना कोई भी बेतुका आदेश लाता था और जो लोग हैं उनकी मुश्किलों को बढ़ा देता था, उन पर अत्याचार करता था, शोषण करता था और बहुत तरह तरह के उन पर जो है परेशान किया करता था। तो ये थे बैजनाथ पंडा। चौथा प्रश्न है, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे। तो कौन कौन थे आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत। तो आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत राजा के जो चाचा थे लाल कालेंद्र सिंह, उनकी जो सौतेली माँ थी रानी सुवर्ण कुमार, बाला प्रसाद, नरसिंह और दुलारसी थे। तो ये सारे लोग जो है आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत थे। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 5 है, भूमकाल आंदोलन का क्या असर हुआ। जो भूमकाल आंदोलन किया गया आदिवासी और जो आदिवासियों के द्वारा, तो उनका क्या असर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत किया। जो गुंडाधुर था, जो इस आंदोलन का क्या था, नेता था, तो जो है क्या करता है, आदिवासियों को जो है उनके अधिकारों के लिए जागृत करता है, उनको बताता है। उनके अंदर अपनी मिट्टी और जंगल के प्रति जो प्रेम भाव है वो जगाता है। वे देशभक्त बने, उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। तो सारे लोग जो है इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं, उनको अपनी संस्कृति, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने की जो प्रेरणा है वो मिलती है। इधर लोगों के बदले तेवर देख करके शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ, और जब लोग समझ जाते हैं कि ये लोग जो हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं ऐसा करके, तो ये लोग जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर लेते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनको देख करके जो अंग्रेज जो शासक हैं उनके मन में जो है डर उत्पन्न हो जाता है। फिर प्रश्न 6 है, अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो क्या होता। अगर जो सोनू मांझी हमने पाठ में पढ़ा, वो क्या करता है, अपने ही भाई है, अपने ही जो आदिवासी जो भाई है उनके साथ जो है विश्वासघात कर लेता है। यदि वो विश्वासघात नहीं करता तब क्या होता, आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो गुंडाधुर की सेना अंग्रेजों को पकड़ में नहीं आती। तो सोनू मांझी जो है विश्वासघात यदि नहीं करता तो गुंडाधुर की सेना अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आती और नहीं जो इनकी सेना है उसमें लोग मारे जाते। प्रश्न 7 है, आदिवासियों ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूक का प्रयोग किया होता तो क्या होता। अब आदिवासियों के पास क्या था, धनुष बाण, भाला इत्यादि थे, उनके पास कोई बंदूक वगैरह तो नहीं था। तो यदि आदिवासियों के पास भी बंदूक होता तो क्या होता धनुष बाण की जगह। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आदिवासियों ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूक का प्रयोग किया होता तो शायद बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज भी मारे जाते। अब अंग्रेज जो है बंदूक पकड़ करके आए थे, इनको जो है आसानी से मार लेते थे। अब इनके पास क्या था, धनुष बाण था, तो यदि इनके पास भी बंदूक होता तो वो भी अंग्रेजों को अच्छे से मार पाते। प्रश्न 8 है, आदिवासी जंगल के आसपास रहते हैं, उन्हें जंगल से क्या क्या चीजें मिलती है। जो आदिवासी लोग हैं उनको जंगल से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, इसे आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, आदिवासियों को जंगल से जड़ी बूटी, कंदमूल, फल फूल, भोजन संबंधी वस्तु, जलाऊ लकड़ी इत्यादि जो चीजें हैं वो मिलती है। ये जंगल में ही रहते हैं, उनको संभाल करके रखते हैं, उनको बचाते हैं। तो जंगल को जो है एक जो है संरक्षित करके रखते हैं, उनको बचाते हैं। इनको वहां से कंदमूल, फल फूल जो भी चीजें हैं, जलाऊ लकड़ी,
ये सारी जो चीजें हैं वो मिल जाती है। साथ ही साथ जो औषधि है वो इनको जंगल से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप इनको लिखेंगे। प्रश्न 9 है, केवल आपको जो है नाम लिखना है। बस्तर का दीवान कौन था? बस्तर का दीवान, तो बस्तर का दीवान था बैजनाथ पंडा। तो इस प्रकार आप इनका नाम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बस्तर के राजा की सौतेली माँ, जो बस्तर का राजा था उसकी सौतेली माँ का क्या नाम था? तो इसका नाम था रानी सुवर्ण कुंवर। तीसरा प्रश्न है, आम की टहनी और मिर्च का संदेश। तो जब जो है भूमकाल आंदोलन का शुरुआत होता है तो ये लोग जो है गांव गांव में आम की टहनी पर मिर्च बांध करके संदेश भेजते थे। तो इसको क्या बोलते थे? स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता था? डारा मिरी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे डारा मिरी। चौथा, विश्वासघात आदिवासी। जो विश्वासघात जो आदिवासी थे उसका क्या नाम था? सोनू मांझी। इसने सभी के साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था। तो आप जो है यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहीं पर हमारा जो पाठ है समाप्त होता है। हमने पूरा जो गुंडाधुर पाठ है उसका आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से समझा दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।